नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन में। आज का ये वीडियो है आंसर की जो कि आपका यूपी टेट एग्ज़ाम हुआ था 23 जनवरी को। उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के सिर्फ हम आंसर्स डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। ये आपका पेपर फर्स्ट है, यानी कि प्राइमरी में जो मैथमेटिक्स का सेक्शन आता है 30 क्वेश्चन, उनके आंसर सिर्फ हम देखेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ आंसर्स ही देखेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है। अगर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट था। डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, उसमें डी ई एफ क्या है, उसके मिड पॉइंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो सबसे पहले ये था हमारा त्रिभुज। ये क्वेश्चन में आपको पेपर में बना के दिया हुआ गया हुआ था और ये आपके 4 ऑप्शंस थे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, विच इज एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। राइट, चलिए आगे चलते हैं। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन डेटा इज ए, ज्योमेट्रिक मीन जी एंड हार्मोनिक मीन एच, देन यानी कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को ए जी और एच से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 एंड 36 रेस्पेक्टिवली। यानी दो नंबर्स है, दोनों का अंतर 5 है और दोनों का गुणनफल कितना है, 36 है। तो आपको बताना है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द सेल्फ टॉट इंडियन मैथमेटिशियन जीनियस इन 20th सेंचुरी। यानी 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। तो ये थे ऑप्शन नंबर 1 आपका है श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 660 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। यानी एक कमरा है, उसके चारों वॉल का एरिया दिया हुआ है 660 मीटर स्क्वायर, और आगे बताया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की क्या है, दुगनी है। इफ हाइट ऑफ द रूम इज 11 मीटर देन एरिया ऑफ द सीलिंग इज, हाइट यानी रूम की ऊंचाई कितनी है, 11 मीटर है, तो आपसे पूछ रहा है कि सीलिंग का जो छत है उसका एरिया कितना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विच इज 200 मीटर स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था आपका, इफ 10 टू द पावर 3x इज इक्वल टू 125। तो आपको 10 टू द पावर -2x की वैल्यू फाइंड करनी थी, बहुत ही आसान। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, 1/25। चलो आगे चलते हैं। अगला है, 10675 is divided by a number to give quotient 167 and remainder 43, then divisor is। मतलब ये इस नंबर को आपने किसी नंबर से डिवाइड किया तो आपको भागफल मिलता है 167 और शेषफल मिलता है कितना, 43। तो आपको बताना है कि किस नंबर से भाग दिया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर इज विच इज लेस देन 50। मतलब 50 से कम धन पूर्णांकों में आपको अभाज्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कितना, 15। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्वाइस द लार्जर ऑफ टू नंबर इज 3 मोर देन 5 टाइम्स द स्मॉलर एंड द सम ऑफ 4 टाइम्स द लार्जर एंड 3 टाइम्स द स्मॉलर इज 71। यानी दो संख्याओं में जो बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से क्या है, 3 ज्यादा है, और बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग कितना, 71 है। तो व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर क्या होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि है 14 और 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर with a side of 8 centimeter and a rectangle with length 16 centimeter have same area, what is the breadth of rectangle। यानी एक वर्ग है जिसका क्षेत्र जिस एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो आपको आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आयत की चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं।
एक ये दे रखा हुआ था आपको a/3 इजिकल टू b/4 इजिकल टू c/7। तो आपको a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो बहुत ही आसान है, a के नीचे 3 है तो 3 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7। तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 4 14 को आप 7 से भाग देते हैं तो आएगा कितना, 2। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जनवरी 5 1991 वॉज अ सैटरडे। What day of the week was on March 3, 1992? यानी 5 जनवरी 1991 को क्या था, शनिवार। तो आपको बताना है कि 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कि क्या है, ट्यूसडे। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दे रखा हुआ था आपको, इसको सिंप्लीफाई करना था। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है 11/64। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल द पॉसिबल साइड्स आर। एक आपको ट्रायंगल बनाना है तो आपको बताना है कि कौन से पॉसिबल साइड्स हो सकते हैं। तो एकदम सिंपल सा ये है कि अगर आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो दो साइड्स का जो सम है वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ एक ही है ऑप्शन नंबर 4 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरेंज √3 दिस एंड दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन सबको √3 √4 एंड 4√5 को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ही, ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है, 3/2 है। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है 33 सही, 1/3% लॉस। चलो आगे चलते हैं। व्हेन 121012 इज डिवाइडेड बाई 12, 12 से आपको इसमें भाग देना है। तो आपको बताना है कि शेषफल या रिमाइंडर कितना बचेगा। तो शेषफल बचेगा 4। बहुत ही आसान। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज। यानी आपको इन सबको गुणा करना है और आपको बताना है कि यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 9 दूना 18 का 8, 8 और 6 48 का 8, और 8 और 8 64 यानी 4। तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 4 जो कि 4 ही है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यांक क्या होगा। ये आपको एक डेटा दिया गया है, ठीक है। इस डेटा में आपको बोला गया है कि मीडियन जो है, आपको बताना है कि मीडियन क्या होगा अगर मीन 4.5 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। विचरण का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ये किसने दिया था, तो ये दिया था R.A. फिशर ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। चलो आगे चलेंगे। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। यानी सेंट्रल टेंडेंसी, कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी अफेक्ट होगा अगर आपको किसी एक डेटा में जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है उसके दोनों एंड से डेटा रिमूव कर लिया जाता है। तो क्या प्रभावित होगा, तो माध्य और बहुलक यानी मीन और मोड प्रभावित होगा। मीडियन पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाए जाते हैं। यानी आपके पास एक क्यूब है, उसके सारे बाहरी जो साइड्स हैं उसको पेंट कर दिया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने घन कटेंगे, ऐसे कितने क्यूब्स कटेंगे जिसके सिर्फ एक ही साइड पर कलर हो। तो ऐसे कुल आपके 54 क्यूब्स कट सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। यानी पंचभुज के आपको अंतःकोणों का योग ज्ञात करना था। तो क्या होता है फॉर्मूला n-2 इंटू
180। पेंटागन यानी पंचभुज है, तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, इसके साइड्स 5 होते हैं, 5 में से 2 गया 3, 3 इंटू 180 यानी 540, तो 540 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलेंगे। अगला है एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। आपको बताना है कि खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी। तो खंबे की पूरी लंबाई होगी 21 मीटर। आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी एंड सी इन 15 डेज। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करेंगे। सी एंड ए इन 20 डेज। और सी और ए उसी काम को कितने दिन में करेंगे 20 दिन में करेंगे। तो हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली टू डू द सेम वर्क। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा आपको बताना है। तो ए अकेला उस काम को 30 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 116 HCF ऑफ दिस। इसका आपको HCF निकालना है। तो देखो HCF यानी महत्तम समापवर्तक। तो ऊपर वाले का HCF निकाल लेंगे और नीचे वाले का LCM। तो ऊपर वाले का HCF 7 और नीचे वाले का LCM कितना 330, यानी 7/330, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 √2 + √5। आगे देखो। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव अ साइड इन कॉमन। एक आपके पास वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है और दोनों की एक भुजा जो है वो कॉमन है। ठीक है। इफ साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर ऑप्टेन। तो इस तरीके से जो आपकी आकृति बनती है उस आकृति का आपको परिमाप निकालना है यदि ट्रायंगल की एक साइड की लंबाई कितनी है 4/3 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 3 जो कि है 6 होल 2/3 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 99। 99 में से इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये 99 से डिविजिबल है। आगे चलेंगे। अगला है कि व्हाट इज पाई। पाई क्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन और 30 का करेक्ट आंसर। अब आप इनमें चेक करिए कि आपने कितने आंसर सही किए हैं और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।